नमस्कार। सार शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में आपको हम बतलाएंगे, जैसा कि सवाल है पूछा गया है कि इंसान स्वार्थी क्यों होता है। तो स्वार्थी जो लोग होते हैं, ऐसा सवाल किया गया है। तो साथियों, स्वार्थी तो सारा संसार है। अब आपको लगता होगा हम भी स्वार्थी हैं। ज्ञानी विद्वानी लोग सोचेंगे कि हम तो स्वार्थी नहीं हैं, है ना। लेकिन हमने इस वीडियो में क्या बतलाया है और क्या बतलाने वाले हैं, वो आपको गहराई से समझ लेना है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मैं स्वार्थी नहीं हूं। और स्वार्थी किसे नहीं कहा जाता है और किसे कहा जाता है, ये भी बातें हैं। तो हमारे इस वीडियो से बताया जाएगा कि सारा जगत स्वार्थी है। भक्ति करने वाले भी, ना करने वाले भी। तो भक्ति करने वाले भी स्वार्थी जहां बात आती है, तो ऐसी स्थिति में भक्ति करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता, सही गुरु नहीं मिलता, सही ज्ञान नहीं मिलता। और जो भक्ति ना करने वाले हैं, ऐसे लोग जो स्वार्थी हैं, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा बचकर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग वक्त आने पर आपके साथ धोखा एवं छल कर सकते हैं, यानी आपको बर्बाद कर सकते हैं, आपको तबाह कर सकते हैं। क्योंकि जो भक्ति के मार्ग में नहीं है, वो परम स्वार्थी हो जाता है। वो इसलिए कि उसे कुछ सूझता ही नहीं है। जो भक्ति नहीं कर रहा है, अर्थात उसने गुरु नहीं बनाया है, तो उसके पास जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। वह संसार में रत रहता है, जो भक्ति के मार्ग में अभी नहीं उतरा है, भक्ति नहीं करना चाहता या कि नहीं करता है। ऐसे लोग कभी भी किसी भी वक्त आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। हालांकि भक्ति के मार्ग में चलने वाले भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने वाले लोगों में मात्रा कम है ऐसी। क्योंकि ऐसे लोगों को गुरुओं के द्वारा ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि लोगों के विचार कुछ सहम जाते हैं, बदल जाते हैं। मतलब गलत करने की आज्ञा गुरुओं की नहीं होती। अर्थात देखिए, भक्ति के मार्ग में मोक्ष ज्ञान प्राप्त करना सबके बस की बात तो है नहीं। फिर भी भक्ति करने से नकारात्मक जो हमारे अंदर विचार होते हैं, यानी जो नहीं करना चाहिए, ऐसे विचार लोग करते रहते हैं, तो ये नकारात्मक शक्ति हमारे अंदर से खत्म होने लगती है धीरे धीरे से। मतलब कुछ सही कुछ गलत तो मालूम हो ही जाता है, लेकिन पूरा सही और पूरा गलत मालूम तब होता है जब आपको पूरा सही गुरु मिलता है। और पूरा सही गुरु पाने के लिए पूरा सही बनना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, स्वार्थ की दुनिया आप समझते होंगे कि किस प्रकार का स्वार्थ। सदगुरु कबीर साहब ने एक वाणी में कहा है, लोभ की भक्ति करे न कामा, साहिब परम शयना, अगम अगोचर धाम धनी को, सबे सहें सबे कहें वहां जाना। लोभ की भक्ति। इस संसार में लोभ किस चीज को कहा जाता है? एक ही चीज में लोभ नहीं आता कि धन दौलत का लालच हो गया, लोभ हो गया तो उसी को हम लोभ माने। नहीं, हमारा बहुत मान सम्मान हो, ये भी एक लोभ है। बहुत हमारा मान सम्मान हो, ये भी एक लोभ है। जैसे चुनाव में पार्टी रखने वाले लोग जितने पार्टी बना बना कर वोट दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, या कि मंत्री पद को चुन रहे हैं, है ना। तो ये जो चुनाव करने वाले लोग हैं, ये भी लोभी हैं। इनको पैसों का लोभ नहीं है तो कितना पैसा खर्च कर देते हैं। इनको लोभ है अपनी प्रतिष्ठा का, मान का। जिन्होंने एक बार कुर्सी पा ली, मान लीजिए विधायक का, तो वो नहीं चाहता है कि मैं विधायक की कुर्सी छोड़ दूं। वो ये चाहता है अगर मैं विधायक की कुर्सी छोड़ूं तो आगे चल के मंत्री की कुर्सी पकड़ लूं। ये लोभ सब में होता है। और लोभ जो है तो इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। मतलब मनुष्य का जो मूल सिद्धांत होता है, वह विचार ही नहीं कर पाता, क्योंकि दिन रात उसको
लोभ ही लगा रहता है। लोभ की भक्ति, तो लोभ सब में आता है। जीव जंतुओं में उतना लोभ नहीं होता जितना लोभ मनुष्य में होता है, क्योंकि मनुष्य मान यश प्रतिष्ठा के लिए भी लड़ता है, झगड़ता है, काफी मेहनत भी करता है, परिश्रम करता है। मगर जो अन्य जीव प्राणी हैं वे ऐसा नहीं करते। उनका पेट भर गया तो विश्राम में चले जाते हैं, मतलब उन्हें खाने को मिल जाए तो वो संतुष्ट हो गए। जब उनको खाना चाहिए तो बस खाना ढूंढते हैं। उनको और कोई चिंता नहीं रहती कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरे को विधायक बनना है, कि मेरे को फलाना ढिमका, नाना प्रकार की बातें, है ना। तो लोभ जिसके अंदर चढ़ जाता है वह मनुष्य सही और गलत भूल जाता है। संसार में आप मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी चलती होगी कि कहाँ लड़ाई हो रहा है, कहाँ झगड़ा हो रहा है। हमारे पास एक सवाल भी आया है कि गुरुजी, एक दामोदर यादव करके है और एक धीरेन्द्र शास्त्री है, इन दोनों में बड़ा विवाद चल रहा है ना। ये भीम आर्मी के सैनिक हैं और ये सनातन के मतलब चाहने वाले हैं, सनातन हिंदुओं को एकता बनाने वाले हैं। तो देखो एकता बनाना सरल नहीं है। अभी क्या है, लोग शरीर से एक हो रहे हैं। 3 करोड़ लोग एक साथ हो गए तो एक हो गए क्या? आप अपने विचारों से देखो, अपने ऊपर से देखो कि आपको कितने चाहने वाले हैं, आप कितने लोगों की एकता को स्वीकार कर रहे हैं। आपके ही गांव में आपके न जाने कितने शत्रु हों, आप ना मानते हो तो वो आपको मानते हो। ये संसार बहुत अड़बड़ है, इसे समझना बड़ा कठिन है। तो लोभ जो है इंसान को स्वार्थी बना देता है, और स्वार्थी लोग आपके साथ दगा, छल, कपट, यानी आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे, बर्बाद करके छोड़ेंगे। स्वार्थ इच्छा से भी होता है। मतलब मान लीजिए हमको कोई लाभ नहीं है, बस हम खुश हो जाएंगे तुम्हारे एक्सीडेंट होने से, तुम्हारा घर उजड़ जाने से, तुम्हारे परिवार में अशांति फैल जाने से। हम केवल खुश हो जाएंगे, हमारे मन को शांति मिल जाएगी। ऐसी कामना करना भी लोभ कहा जाता है। इच्छा स्वरूपी लोभ। इच्छा और मन में बहुत फर्क है। मन एक साथ 10 विचार करता है, लेकिन इच्छा एक बार में एक ही काम करती है। फिर ये मन का लोभ साथियों बड़ा खतरनाक होता है। ये आप देखेंगे जितना संसार में आडंबरी लोग एक साथ होकर जो काम कर रहे हैं, कोई भारत देश के लिए लड़ रहा है और भारत में ही लड़ रहा है, भारत के लोगों से ही लड़ रहा है और भारत देश के लिए लड़ रहा है। ये बताइए, लड़ते लड़ते जब सभी मर जाओगे, जब आपस में लड़ोगे तो मरोगे तो है ही कोई ना कोई, क्योंकि लड़ाई का तो कोई अंत नहीं होता, एक शरीर का ही अंत होता है। एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, तीसरे को देखकर चौथा, इस प्रकार से क्रमशः आप सब लड़ भिड़ कर मर जाएंगे। हाँ, एक बार ऐसा हो कि चलो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो आप सब एक हो जाओ, पाकिस्तान में ढाबा बोल दो, या फिर मान लीजिए किसी अन्य देश में, मान लीजिए नेपाल से हो जाए, मान लीजिए चीन से हो जाए, कुछ ऐसे देशों से अगर विवाद हो जाए और आप सब एक होकर खून देने के लिए तैयार हो जाए तो वो तो खुशी की बात है। यहाँ पर देशभक्ति मानी जाती है। पर यहाँ देश के ही लोगों से लड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं? ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता घर का भयानक हाटकर, ये शब्द यहाँ पर लागू होता है जब ज्ञान नहीं होता ना। इसलिए हम कह रहे हैं कोई अपने मन की चाहता है, कोई अपने मन की चाहता है। ये जितने दिग्गज नेता या फिर जितने दिग्गज तथाकथित सत्संगी अगर अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना शुरू कर दें, सही जानकारी देना शुरू कर दें,
तो ये प्रोपागंडा खत्म हो जाएगा, ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में दो तीन पार्टियां हैं, एक तो सत्संग वाले पार्टी, सत्संग वाली भी पार्टी, बहुत बड़े बड़े समूह हैं और सब इसी में जुड़े हुए हैं, परंतु लड़ाई खत्म नहीं हो रही, लड़ाई शुरू हो रही है। अभी तो हुआ ही नहीं है, होने वाला है, हो सकता है। शासन प्रशासन भी अपने निज कार्य को नहीं समझ रही है कि भाई हमारा कर्तव्य क्या है। प्रशासन का कर्तव्य मंदिर बनवाना, पूजा पाठ करवाना, साधु संतों के पीछे पीछे घूमना, ये सिस्टम का काम नहीं है। पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो लोभ आपको समझना है, लोभ। मान लीजिए नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री है ना, वो नहीं चाहते कि मेरी सत्ता जानी चाहिए, मैं जब तक जीऊं कुर्सी पर मैं ही रहूं। बीजेपी की पार्टी में जो है वो बीजेपी की ही सोच रहा है कि हमेशा बीजेपी की ही सरकार बनी रहे। कांग्रेस वाला सोचता है अब कांग्रेस आ जाए, हमारी राज हमारा शासन हो जाए। मतलब आप इस सिस्टम को समझिए, सब अपने अपने अधिकार को खो बैठे। मानव अधिकार शासन प्रशासन के अंतर्गत विद्यमान जो कानून होता है, वो सिस्टम होता है, किस लिए होता है? मानव शांति के लिए। कोई किसी के साथ अत्याचार ना करे। अत्याचार करने वाले को सजा इसलिए दी जाती है कि यह आगे अत्याचार ना करे। अगर सीमा के बाहर अगर वह घोर अपराध करता है तो उसे फांसी भी दे दिया जाता है, ताकि उसे देखकर अन्य लोग डर जाए, उस घोर अपराध को ना करे। ये सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है वर्तमान में? पूरा सिस्टम हिला दिया लोगों ने। क्यों? ये लोभ, ये स्वार्थ के कारण। स्वार्थ एक प्रकार का नहीं होता, धन दौलत का तो होता ही है, मान बढ़ाई का भी होता है, मेरा नाम झुकना नहीं चाहिए। मनुष्य अपने ही लक्ष्य को भूल चुका है कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो भटकेगा तो है, यही सही है। जिनमें तुम अपनों को देख रहे हो उनमें से कोई भी आपका अपना नहीं है, कोई भी। जब जन्म देने वाले पालने पोसने वाले अपने नहीं होते तो ये दिखावा करने वाले, कोई कहता है मैं सनातनी हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कट्टर मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं कट्टर ईसाई हूँ, कोई कहता है मैं कट्टर बौद्ध हूँ, कोई कहता है मैं कट्टर दलित हूँ, फलाना ढिमका। ये भूल जाते हो कि तुम भी माँ बाप के सहारे इस दुनिया में आए हो। तो अगर कुछ आप मानते हो तो आपके माँ बाप ही सब कुछ है, उससे बढ़कर कोई नहीं। पर फर्क ये है कि आप लोग वहां तक समझ नहीं पा रहे जहां तक हम समझ रहे हैं। हमारा किसी को बुरा कहना तथ्य नहीं है, ना कोशिश है। हमारा कोशिश ये है कि आप सब लोग अगर सही तरह से विचार करने लगे, सही तरह समझने लगे, आप लोग अच्छा काम करने के लिए समूह क्यों नहीं बनाते? अच्छा काम करने के लिए समूह क्यों नहीं बनाते? आप 1 करोड़ लोग हैं, मान लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री के टीम में मान लीजिए 1 करोड़ लोग हैं। अगर 1 करोड़ लोग सिर्फ 500 रुपया दान करके, एक साथ करके, और जो अति गरीब है जिनके पास रहने के लिए मकान ही नहीं है, अगर उनको मकान देना प्रारंभ करो तो ये भारत में जो चल रही आवास योजना का प्रावधान है वो भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा 5 साल तक करने से भारत के अंदर कोई भी बिना मकान का नहीं होगा। लेकिन नहीं, इसमें कहां ध्यान है? ये सब कौन करेगा? क्या मतलब है? मरने दो गरीबों को। तो सिर्फ सोच लेना या सिर्फ बोल देना सही नहीं होता। सही सोचना और उसके बाद सही करना, ये सही होता है। बोलना बड़ा आसान है, कितना भी बोल दो, करना बड़ा कठिन होता है। सोचो, अगर इस दुनिया में बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण चल रहा है, जिसके कारण लोग गिर रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं,
और उसी बेरोजगारी का फायदा तथाकथित लोग जिसको आप मानते हैं, वही लोग आपको बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। ना तो आपको जीवन का लक्ष्य पता है, आप अपने आप को जो समझ बैठे हैं कि मैं बीजेपी वाला हूं, बीजेपी पर कोई उंगली नहीं उठाए, ऐसे कांग्रेस वाला कांग्रेस पर कोई उंगली नहीं उठाए, मैं कांग्रेसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं एसटी हूं, ऐसा आपका सोचना गलत है। ज्ञान दृष्टि से देखो तो तुम कोई भिन्न नहीं हो। तुम सब में, हम सब में रहने वाली जो वास्तविक आत्मा है, जिसके दम से तुम बोल रहे हो, जिसके दम से तुम लड़ने की क्षमता रखते हो, जिसके दम से तुम अपना दिमाग चलाते हो, जिसके दम से तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम असली उस वास्तविकता को नहीं जानते हो। जिस दिन उसे जान लो, तुम्हारे अंदर रहमदिली आ जाए, दया आ जाए, करुणा आ जाए और लोभ लालच से आप दूर हो जाएं, छूट जाएं, तो आपके अंदर एक विशाल चेतना जागृत होगी। विशाल चेतना के जागृत हो जाने से इस शरीर में दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब उस चेतना के जागृत हो जाने से आप गलत विचार कर ही नहीं पाओगे। बोलने की तो विषय ही बात है भाई, जो विचारोगे वही तो बोलोगे, तो विचार भी नहीं कर पाओगे गलत। हम किसी के लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन हम खुद के दिमाग से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। किसी के लिए बुरे का मतलब ये होता है कोई हमको बुरा समझता है, इसके लिए हम ऐसा कह रहे हैं। हम तो सबको अच्छा समझते हैं, हम अपने आप में अच्छे हैं तो हमें सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम एक ही परम पुरुष परमात्मा के संतान हैं। तो फिर हम अलग कैसे हुए? इसीलिए साहब ने कहा मानुष एक जात है भाई, दूसर जात कहाँ से आई? तो देखिए, जाति पाति का मजहब जहाँ चल रहा है, ये कभी एक नहीं हो सकते। क्योंकि आप ये बताइए, नीचा कौन रहना चाहता है? सब ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, जाति पाति का जो सिस्टम है, ये नीचे को नीचे ही बैठाए रखता है, चाहे वो कितना ही अमर हो जाए, मतलब कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे धन से बड़ा हो जाए, पैसों से बड़ा हो जाए, घर बंगला से बड़ा हो जाए, लेकिन वो नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर जातिवाचक सूचक शब्द लग गया है। आप मनुष्य जात को तो समझ नहीं रहे कि मनुष्य तो हो, क्या फर्क है? फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं है। तो वो मुर्दे लोगों की बातें आप स्वीकार करते हो जो इस दुनिया में हैं ही नहीं। दुनिया बनाने वाले ने किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच करके नहीं बनाया है। आज आप वर्तमान में देखिए, किसी की उत्पत्ति मुख से हो रही है, किसी की उत्पत्ति कमर से हो रही है, किसी की उत्पत्ति पैरों से हो रही है, किसी की उत्पत्ति कंधों से हो रही है। नहीं हो रही ना? तो आपने कैसे मान लिया कि ऐसे ही हुई है दुनिया? तो जिसने भी ग्रंथों का निर्माण किया है वह बड़ा षड्यंत्रकारी था। मनुस्मृति भी एक प्रकार से संसार में मनुष्यों को शांति प्रदान करने के लिए ही बनाया गया था। जातिवाचक जो शब्द आते हैं इस प्रकार से नहीं था। जातिवाचक शब्द लोगों ने बना दिया है। ये किसी का नाम था, नाऊ नाम था किसी का। अब नाऊ का बेटा नाऊ, नाऊ की पूरी दुनिया चल गई। ये पंडित किसी का नाम था, जाति नहीं थी। चौधरी चमार किसी का नाम था, उसको काम सौंपा गया था कि तुम्हारा ये काम। तो इस प्रक्रिया को आप समझ नहीं रहे। जाति से कोई ऊंच और नीच नहीं होता। इसीलिए कहते हैं जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान से क्या मतलब है? म्यान तो कुछ करने वाला नहीं, जो करने वाला है तलवार है। तो जो कीमत होती है इस संसार में, आपके पास ज्ञान है तो आप टीचर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। और आपके पास ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं बन सकते, फिर आप बैल बन सकते हो। बैल के पास कुछ ज्ञान नहीं होता, उसके पीछे हल न दो तो हल लेकर चल देता है धरती फाड़ता हुआ। यानी बैल बुद्धि नहीं रखनी चाहिए आपको, थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ज्ञान को समझना चाहिए। क्योंकि आपने मन को मोड़ लिया तो सारी दुनिया की इच्छा तुमने पूरी कर ली, और मन को नहीं मोड़ पाए तो सारी जिंदगी इस संसार में घिट घिट कर मर जाओगे, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यह मन रूपी चंचल घोड़ा जो है कभी रुकता ही नहीं है। और जब ये कभी रुकता ही नहीं है तो जब तुम चलते ही रहोगे तो कब आराम पाओगे भाई? नहीं पाओगे। तो इसे रोको, किसी खूंटे में बांध दो कि ये किधर न जाने पाए। और उसके लिए खूंटा एक सच्चा गुरु होता है। झूठे गुरुओं के पीछे पड़ोगे, झूठे गलत बात समझाने वाले लोगों के पीछे पड़ोगे तो वो तो फंसे ही रहेंगे, आप भी फंसे रहोगे। मतलब उनके बाद आपके साथ वही होगा, आपके बाद जो आपसे जुड़ेंगे उनके साथ वही होगा जो संसार में हो रहा है। यानी आप टेंशन मुक्त रहना चाहते हैं तो इस बात को समझ लो कि स्वार्थ की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, और स्वार्थ सब में होता है, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो। अब इसको हम विस्तार पूर्वक नहीं समझा रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो विस्तार पूर्वक पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप अन्य आपके जो सवाल हो संसार में, संसार से संबंधित, आप वो प्रश्न भी कर सकते हो। हम आपको डायरेक्ट ही इसी प्रकार समझाएंगे। अगर गहराई से आप समझेंगे तो आपको हमारी हर बात समझ में आ जाएगी। अब नहीं समझ में आती है तो आपको फिर से प्रश्न करना है कमेंट बॉक्स में, उसको डायरेक्ट हम अलग तरीके से समझा देंगे जिससे तुम्हारे समझ में आ जाएगा किसका स्वार्थ कहाँ है। हमने कह दिया पूरी दुनिया स्वार्थ में, स्वार्थ के बिना किसी का कोई नहीं होता। चाहे जन्म देने वाला हो, चाहे पालने वाला हो, चाहे तुम्हारे साथ खेलने वाला हो, चाहे तुम्हारे साथ बैठने वाला हो, चाहे तुम्हारे साथ सोने वाला हो, यानी कुछ भी आपका एक भी संबंधी ऐसा नहीं है जो स्वार्थ के बिना आपके पास है या आपके साथ है। इस बात को लिख लेना, नोट कर लेना और दुनिया वालों को भी बता देना। जिसने सुन लिया है आप दूसरों को बता सकते हैं और दूसरे व्यक्ति दूसरों को बता सकते हैं। अर्थात आपको सचेत रहना है, पागलों की तरह संसार में विचरण नहीं करना है। क्योंकि मनुष्य होकर अगर तुमने ज्ञान अर्जित नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं किया। ठीक है, आप समझ गए। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।